नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजेबी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जो अप्रेंटिसशिप का जो नया पोर्टल है नेप्स का, NAPS वाला जो अप्रेंटिसशिप का जो पोर्टल है नया वाला, तो उस पोर्टल पे प्रोफाइल को 100% हम कैसे करते हैं। और ऐसा होता है कि जैसे प्रोफाइल जो 100% अगर नहीं रहता है, मतलब अगर आपका प्रोफाइल 100% नहीं है दोस्तों, तो क्या होता है कि उस पे कॉन्ट्रैक्ट का जो मेल होता है वो नहीं आ पाता है। बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और अगर मेल भी आ गया किसी वजह से, ऐसे तो आता नहीं है, अगर आ गया तो वो क्या होगा कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब कि बहुत सारा परेशानी फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि हम प्रोफाइल 100% नहीं कर पाते हैं, तो उसको अभी हम पहले आपको ले चलते हैं नेप्स का जो मतलब NAPS का जो अप्रेंटिसशिप का जो पोर्टल है वहाँ पे आपको ले चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे होम देखिए, ये मैं खोल के रखा हुआ नेप्स मतलब NAPS का जो पोर्टल है वो मैं खोल के रखा हूँ। उसमें आपको पता ही होगा कि कैसे आपको खोलना है। तो यहाँ पे बस NAPS लिखना है गूगल में और उसके बाद क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा जो अप्रेंटिसशिप आपको लिखा रहेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करिएगा तो ये NAPS का जो मेन पोर्टल है अप्रेंटिसशिप का, वो पोर्टल पे आप पहुँच जाइएगा। फिर यहाँ पे पहुँचते ही आपको पहले इसको डेस्कटॉप मोड में कर देना है, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में अब हम कर दिए, ठीक है। तो अब डेस्कटॉप मोड में तो कर दिए, ठीक है। अब डेस्कटॉप मोड में करते ही उसके बाद हमको क्या करना है कि अब हमको यहाँ पे ये समझना है कि जैसे जो प्रोफाइल होता है वो अगर 100% नहीं है तो उसको 100% कैसे करना है। होता है क्या कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि जैसे उनका मतलब प्रोफाइल जो है 60% पे ही रुक गया, 80% पे ही रुक गया, 100% हो ही नहीं रहा है। तो इसका क्या कमी होता है, क्या चीज़ जो बच जाता है जो हम नहीं कर पाते हैं, क्या क्या। तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ उसमें पूरा आपको सबमिट करना है, ताकि आपका पूरा जो प्रोफाइल है एक बार में 100% कंप्लीट हो जाएगा। और इसी चीज़ को मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, देखिए अभी पहले हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप देखते हैं लॉगिन करके, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए हम, ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हम ईमेल आईडी अपना डालेंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक लिया हुआ है, तो अभी ले लिया। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन कर लिए, ठीक है। लॉगिन जब कर लिए हैं कंप्लीट रूप से, तो ये देखिए पूरा प्रोफाइल खुल गया है, ठीक है। प्रोफाइल जब खुल गया है तो अब इसमें क्या करना है कि प्रोफाइल जब खुल गया तो अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे चेक करना है। तो पहले हम प्रोफाइल में जाएंगे, ठीक है। प्रोफाइल डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड पहला नंबर में डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड खुल गया, ठीक है। डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं अब यहाँ पे प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो प्रोफाइल में आ गया है, ठीक है। प्रोफाइल खुल गया। अब आपको इसमें दिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं कि इसमें क्या आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसमें सबमिट करना है, ठीक है। तो पहले, ठीक है, अबाउट जो है, पहले अबाउट जो है, अबाउट पे एडिट करेंगे, ठीक है। अबाउट में गए, ठीक है, एडिट गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि बेसिक डिटेल्स में अपना नाम जो है लिखना है, ठीक है। फिर ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है, जो भी है। फिर उसके बाद नंबर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अल्टरनेट नंबर जो भी है वो भी डाल देना है, ठीक है। और ये सब इंफॉर्मेशन ब्लर किया हुआ है, लेकिन आपको बस हम ये जो कॉलम है उसमें आपको सबमिट करना है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, ये आपको जेंडर चुन लेना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। और डेट ऑफ बर्थ में जो होता है अपना कोई भी, जैसे कि मैट्रिक का जो है मतलब मार्कशीट या फिर कुछ भी डालना है, उसको सबमिट करना है डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे फादर्स नेम लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद रिलेशनशिप मतलब फादर दे देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे फादर नेम डाल देना है, ठीक है। मदर नेम डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मदर नेम डालने के बाद पैन कार्ड डालना है, ठीक है। आईडी प्रूफ में अगर आपके पास पैन कार्ड है, ठीक है। आईडी प्रूफ में जैसे कि मान के चलिए आईडी प्रूफ में हम डाल दिए, जैसे कि
क्या डालना है, तो ड्राइवरी लाइसेंस जो भी है, तो आपके पास अगर पैन कार्ड है तो ठीक है, ड्राइवरी लाइसेंस है तो ड्राइवरी लाइसेंस डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब हम पैन कार्ड डाल देंगे तो उसके बाद उसको अपलोड कर देंगे। नीचे में आप देख रहे होंगे चूज फाइल ऐसे करके लिखा हुआ है, तो उसमें हम सेलेक्ट करके, जैसे यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, यहाँ पे गए तो देखिए यहाँ फाइल लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसमें जाके हम उसको वहाँ से अपना जो पैन कार्ड जो क्लिक किए रहेंगे उसको हम मतलब कि अपलोड कर देंगे। और डायरेक्ट भी आप फ़ोटो क्लिक करके डाल सकते हैं, क्योंकि 4 MB तक इसमें अलाउड है, तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद फिर क्या करना है, जैसे उसको उसमें सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पैन कार्ड का अपना नंबर दे देना है, ठीक है, पैन कार्ड नंबर दे देना है, स्टेट लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो इसमें अगर आप नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ही आप डाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ठीक है। कैटेगरी में अगर आप जनरल से हैं तो जनरल, या जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, जो भी है मतलब उसको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद फिर सिटी का नाम, सिटी दे देना है। फिर एड्रेस में आपका जो एड्रेस है प्रॉपर, जो का मेन एड्रेस, जो अप्रेंटिसशिप आप जो किए थे तो उसमें उस टाइम जो एड्रेस डाले थे वही एड्रेस आपको इसमें डालना है। हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप डाले हैं अप्रेंटिसशिप के दौरान, जो मैट्रिक में, और जो उसमें नाम लिखा हुआ है, पापा का नाम मतलब फादर्स का नाम और मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी है सब कुछ वही डालना है। यहाँ तक कि जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको वही डालना है, और मोबाइल नंबर जो आप उस टाइम शुरुआती दौर में डाले हैं वो डालना है। अल्टरनेटिव नंबर में मतलब कि कोई दूसरा नंबर भी डाल सकते हो, कोई भी नंबर अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बैंक डिटेल्स में भी वही डालना है, आगे चल के आपको बताएंगे, पहले ये कर लेना है। फिर एड्रेस 2 में भी वही डाल देना है, स्टेट डाल लेना है, फिर डिस्ट्रिक्ट डाल लेना है, पिन कोड जो आपका है वो डाल लेना है। कैंडिडेट सिग्नेचर, तो यहाँ पे क्या है कि अपना सिग्नेचर करके इसी तरह चूज फाइल में जाके फिर अपना फाइल में जाके वो सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है, ठीक है, डाल देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, प्रोफाइल पिक्चर, तो प्रोफाइल पिक्चर पहले से ही उस पर जब आप शुरुआती में रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो उसी टाइम अपलोड हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं रहे तो फिर उसको डाल देना है। अगर ऐसे आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप दिख रहा होगा व्यू, तो व्यू पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो वो प्रोफाइल दिख जाएगा। अगर अपलोड होगा तो व्यू में आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब अपलोड होगा तो दिख जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप उसको क्या करना है कि प्रोफाइल का जो फ़ोटो उसमें लगा होगा शुरू में, तो वो फ़ोटो आपको क्लिक करके फाइल में यहीं पे जाके फाइल में जाके अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करना है क्या मतलब उसमें सबमिट कर देना है। उसके बाद फिर अबाउट में मतलब देख सकते हैं कि अबाउट में ये जो लिखा हुआ है, आप जो भी है अपना जो भी थाउट है वो चीज़ आपको लिख लेना है, वर्क से रिलेटेड। उसके बाद इतना सारा चीज़ कर लेने के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अपडेट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ है, तो अपडेट जो लिखा हुआ है ये चीज़, ये सेक्शन जो आपको दिखा रहे हैं इस पे अपडेट कर देना है, ठीक है। तो अपडेट कर देने के बाद क्या होगा कि ये सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। अपडेट हो जाने के बाद ये सक्सेसफुल, देखिए यहाँ पे लिख दिया ना अपडेट सक्सेसफुल, ठीक है। अपडेट सक्सेसफुल हो गया और सक्सेसफुल टोटल चीज़ हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर आना है कॉन्टैक्ट में, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आना है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट में आते ही देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में वही एड्रेस वगैरह डाल देना है। फिर ऐड एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में जाना है, ठीक है। एजुकेशन में गए, ठीक है। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में आपको डालना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि क्वालिफ़िकेशन में, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जैसे ही डालेंगे हम, तो उसके बाद फिर इसमें मतलब 10th का जो है वो डाल देंगे, और इसमें कैटेगरी जैसे आपको दिखाते हैं, मान के चलिए ये डालें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ 10th डाल दिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 10th का ये जहाँ से आप किए हैं जो स्कूल है आपका, वहाँ उसका भी नाम डालना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। और जो नंबर मतलब कि प्राप्त किए हैं आप, जैसे कि मान के चलिए टोटल जैसे 500 नंबर 10th का जो होता है 500 का होता है लगभग, तो 500 में से आप कितना नंबर लाए हैं, तो वो चीज़ को यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स जो होता है वो उसमें डालना है, ठीक है।
जैसे कि मान के चलिए 500 में आप 364 प्राप्त किए, ठीक है, तो यहाँ पे 364 डाल देना है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल मार्क्स 500 डाल देना है। फिर यहाँ पे अपना परसेंटेज लिख देना है। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और इन डेट ये आप नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी डालिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे वो जो क्वालिफिकेशन जैसे 10th आप डालिएगा तो फिर उसी तरह 10th का जो मार्कशीट का होगा या फिर उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो उपलब्ध, तो अगर आपके पास हो तो सर्टिफिकेट का फ़ोटो क्लिक करके रखिए और फिर वही फाइल में जाके उसको डाल दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद बैक जाना है, ठीक है, फिर उसके बाद बैक जाना है और उसके बाद फिर क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर जब आप 10th का डाल दीजिएगा तो फिर इसके बाद फिर उसी पे क्लिक करना है ऐड क्वालिफ़िकेशन। तो इस बार क्या करना है, फिर अगर आप 10th किए उसके बाद 12th किए उसके बाद ITI किए तो 12th का भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ITI का डालिए, तो उसके बाद 12th डालना है तो फिर उसी तरह एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में जाना है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में जाएंगे और फिर यहाँ पे सेलेक्ट क्वालिफ़िकेशन में 12th डालेंगे और यहाँ पे कैटेगरी जैसे कि मान के चलिए साइंस से किए हैं तो साइंस डाल देंगे, या कॉमर्स तो हो ही नहीं सकता है, कॉमर्स का तो इनमें यहाँ पे साइंस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉमर्स भी अगर 10th के बाद ITI के बाद अप्रेंटिसशिप में हुआ है तो हाँ वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस भी क्षेत्र से आप किए हैं तो वो डाल देना है इसमें। उसके बाद फिर वही चीज़ आपको बता दिए, इसमें नहीं डालना है कुछ भी, यहाँ पर अपना जो भी स्कूल से जो भी किए हैं वहाँ से डाल देना है, उस स्कूल का नाम आपको डाल देना है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे जितना नंबर आप लाए हैं वो डालना है, ठीक है। और टोटल मार्क्स में जैसे 500 में से इतना नंबर लाए हैं तो इसमें ये डाल देना है और टोटल मार्क्स में उतना डाल देना है। और यहाँ पे जो परसेंटेज आया, जैसे मान के चलिए 70% आया या 75 जो भी आया जितना नंबर, वो आप निकाल लीजिए, उसके बाद उसको डाल देना है। और यहाँ पर डेट नहीं भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम पहले से ही बता रहे हैं। और यहाँ पर फिर वही इंटर का जो होगा मतलब मार्कशीट वो आपको डाल देना है, या सर्टिफिकेट हो या प्रोविजनल जो भी हो वो आपको इस पर डाल के उसके बाद अपडेट कर देना है। मतलब कि ये डाल के अपडेट ज़रूर करना है। अब ये सारा चीज़ जैसे ही मतलब जो भी कॉलम आप मतलब ओपन कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद सब कुछ डाल के यहाँ पे अपडेट क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप उस टाइम देखे ही थे, वहाँ पे लिख देगा अपडेट सक्सेसफुली, तो समझिए अपडेट हो गया। और अगर कोई कॉलम में मिस्टेक हो, यानी कि कोई कॉलम छूट गया हो या कोई कॉलम में मिस्टेक हो, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट लेगा ही नहीं, तो फिर आपको उसको भर देना है। जैसे वो चीज़ छूटा रहेगा तो अपडेट नहीं लेगा, तो उसको फिर से भरना है और अपडेट करना है, तो वो अपडेट ले लेगा। फिर अभी देखिए हम बैक जाते हैं और फिर हमको अगर ITI का डालना है तो फिर कुछ नहीं करना है, फिर इस बार ऐड एजुकेशन में जाना है। फिर इस बार क्या करना है, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन करना है, ठीक है। इस बार ITI तो डालना ही है। अगर 10th के बाद 12th किए उसके बाद ITI किए तो आपको ये काम करना है। और उसके बाद क्या करना है, टेक्निकल एजुकेशन में आपको जाके उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको रुकिए 1 मिनट दिखाते हैं। नहीं, यहाँ पे एजुकेशनल में ही जाना है, ठीक है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ही ITI आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ITI चल गए, ठीक है। अब यहाँ ITI में देखिए कहाँ से किए, तो ये चीज़ भी ध्यान देना है कि जो ITI का आपका सर्टिफिकेट होगा तो उसमें लिखा होगा NCVT या SCVT। SCVT मतलब स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, और NCVT हो गया नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। तो वो कहाँ से मान्यता प्राप्त है, अगर SCVT से मान्यता प्राप्त होगा तो आपको SCVT मतलब सेलेक्ट करना है, और NCVT से होगा तो NCVT सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसी तरह वहाँ जहाँ से भी आप किए हैं जो भी कॉलेज हो उसका नाम लिख देना है। और जितना भी मार्क्स होगा, जैसे 700 में इतना नंबर लाएँ या 2700 में इतना नंबर आए, तो वो चीज़ डाल देना है और यहाँ परसेंटेज निकाल देना है। फिर यहाँ पर उसका जो फाइनल जो मार्कशीट होगा उसको अपलोड करके यहाँ पे अपडेट कर देना है, ठीक है। और अगर आप 10th के बाद ही किए हैं, मतलब कि ITI, तो बस 10th डालना है, उसके बाद फिर ITI डाल देना है, उसके बाद अपडेट कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए जैसे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है, यहाँ डाला हुआ है, ठीक है। तो
ये भी डाल सकते हैं आप कि जैसे जहाँ से आप किए हैं स्कूल का नाम, जैसे जहाँ से आप किए हैं वो चीज़ डाल सकते हैं, या स्कूल का भी नाम डाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, स्कूल का नाम डाल देने से कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर प्रेफरेंस में क्या करना है, यहाँ पे जैसे कीवर्ड्स होता है, जैसे कि जिस चीज़ से आप किए हैं, जिस क्षेत्र से, जैसे फिटर है या इलेक्ट्रिशियन, तो उस चीज़ का कीवर्ड्स 2-3 आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। 2-3 आप सेलेक्ट करिए। तो जैसे यहाँ पे आप सर्च किए हैं, ठीक है, जैसे एडिट में जाइएगा ना, तो इस पर जैसे ही यहाँ पे जाइएगा तो ये आप ऑटोमेटिक कीवर्ड्स आने लगेगा। तो जैसे मान के चलिए हम किए हैं फीटर से, तो फीटर लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिक फीटर से रिलेटेड जो भी चीज़ है, अभी तो यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए नहीं मतलब निकल रहा है। यहाँ रेलवे फीटर लिखा हुआ है, फीटर इलेक्ट्रिशियन, आई हैव कंप्लीटेड माई ITI इन फीटर, ऐसे करके लिखा हुआ। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे लिख रहा है मैकेनिकल फीटर। इसी तरह से कीवर्ड्स आपको चुन लेना है, ठीक है। और उसको यहाँ पे देखिए साइड में जो अपडेट यहाँ पे लिखा होगा, जैसे कि अभी इसको करते हैं कट, ठीक है। तो अभी देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे इसको बैक जाते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स में अभी हम जो गए थे, तो एडिट में गए तो यहाँ पे देखिए अपडेट है, तो उसके बाद अपडेट कर देना है, ठीक है। जब ये प्रेफरेंस हो जाएगा तो प्रेफरेंस के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आधार सक्सेसफुली, आपको आधार भी अपडेट कर लेना है शुरू में ही। उसके बाद आधार अपडेट होना एकदम अनिवार्य है। उसके बाद जब ये सब चीज़ हो जाएगा तो फिर क्या करना है, ये सब चीज़ हो जाने के बाद देखिए अबाउट कॉन्टैक्ट एजुकेशन प्रेफरेंस, टोटल चीज़ हम डाल दिए, ठीक है। तो इतना कुछ हो जाने के बाद आपका लगभग 80% प्रोफाइल, अभी तो ये 100% दिख रहा है ना, तो ये कंप्लीट है। तो 80% आपका प्रोफाइल कंप्लीट दिखेगा, ठीक है। तो 80% कंप्लीट है, लेकिन हमको तो 100% करना है। अब क्या करें भाई, परेशान हो जाते हैं हम कि अब तो मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ सर से, सर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद हम टेंशन हो जाते हैं कि सर कहाँ, मतलब बात करने लगते हैं यहाँ हर चीज़। तो ये क्या करना है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे बैक करके आपको दिखाते हैं कि डैशबोर्ड पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे डैशबोर्ड, ठीक है, ये डैशबोर्ड पे आ गए, ठीक है। अब डैशबोर्ड पे आ गए, ठीक है, फाइनली हम डैशबोर्ड पे आ गए। अब देखिए प्रोफाइल, टोटल प्रोफाइल, अभी प्रोफाइल में जाना है और यहाँ पे 80% लिख देगा। 80% होगा तो यहाँ पे 80% लिख देगा, लेकिन हमको 100% करना है। टोटल चीज़ तो हम डाल दिए हैं। अगर नहीं भी हो तो एक बार फिर से आपको चेक कर लेना है कि नहीं बढ़िया से हम डाले हैं और सब कुछ सबमिट किए हैं कि नहीं, अल्टरनेटिव नंबर डाले हैं कि नहीं। और जो भी चीज़ आपको डालना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ईमेल आईडी हो या कुछ भी हो, तो वो ही चीज़ डालना है जो आप अप्रेंटिसशिप के दौरान डाले थे, ठीक है। और जिस जिस मतलब ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किए थे आप इस पोर्टल पे, वही ईमेल आईडी भी डालना है। हर चीज़ को आपको ध्यान रखना है और टोटल चीज़ आपको डालना है वही चीज़ जो अप्रेंटिसशिप के दौरान डाले थे। उसके बाद जब आपका मान के चलिए टोटल कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी 80% ही है, 100% नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। बैक आना है, ठीक है। हम डैशबोर्ड पे आ गए, ठीक है, ओके। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, कॉन्ट्रैक्ट, वही जो कॉन्ट्रैक्ट आता है आपको जो बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे देखते हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हम एक्सेप्ट करते हैं उसका वीडियो भी जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको हम प्रोफाइल दिखाने के 100% मेरा एकदम एक बार में कंप्लीट कैसे हम कर लेंगे, क्या चीज़ छूट जाता है जिस वजह से मेरा 80% नहीं हो पाता है और हम परेशान हो जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं वो परेशान हो जाते हैं, सर मेरा नहीं हुआ, मेल नहीं आएगा, ऐसे हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, सर मेरा 100% कर दीजिए। बहुत सारे परेशान, तो सर ठीक है, अच्छी बात है, हमें अगर कोई परेशानी होता है तो हम सर से बात करते हैं और वो हमारी परेशानी को सॉल्व भी करते हैं। लेकिन हम ये अगर हम चीज़ ये खुद से सीखे रहेंगे तो हम खुद से कर सकते हैं। तो वही आपको बता रहे हैं, इस चीज़ को समझिए कि डैशबोर्ड पे गए, डैशबोर्ड, प्रोफाइल में तो दिख जाएगा कि 80% है, लेकिन हमको 100% करना है। कॉन्ट्रैक्ट, DT असाइनमेंट जो भी है, DT सर्टिफिकेशन, एप्लीकेशन, इनविटेशन, बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बैंक डिटेल्स दिख रहा है ना आपको, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। बैंक डिटेल्स में जाना है, ठीक है। और बैंक डिटेल्स में देखिए, सॉरी यहाँ पे लगता है लॉग आउट हो गया, रुकिए लॉगिन आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। और ये लॉगिन हो रहा है, 1 मिनट आप रुक जाइए, थोड़ा सा नेट के कारण से हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बैंक डिटेल्स और जो देख रहे हैं ना आप, तो वो बैंक डिटेल्स देखिए अब निकल गया, ठीक है। तो बैंक डिटेल्स, ये जो बैंक डिटेल्स है इसमें वही बैंक का डिटेल्स डालना है जो जैसे अब
ट्रेनिंग के दौरान जो आप दिए होंगे वहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर जो दिए होंगे, जो अप्रेंटिसशिप जहाँ से भी किए होंगे, रेलवे से या फिर जहाँ से भी आप किए हैं, वो वही अकाउंट नंबर को यहाँ पे डालना है। ठीक है, वही अकाउंट नंबर को ही डालना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बस कुछ नहीं करना है, एडिट में जाना है। ठीक है, अभी तो इसमें बैंक डिटेल्स डाला हुआ है और यहाँ पे जाना है और उसके बाद क्या करना है, जो भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर डाल देना है, अकाउंट टाइप डाल देना है, अकाउंट टाइप जैसा भी हो, करंट सेविंग जो भी है, IFSC कोड डाल देना है और बैंक नेम डाल देना है, कौन सा बैंक में। उसके बाद नीचे में आप देख रहे होंगे अपडेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके अपडेट कर देना है। अपडेट हम जब कर देंगे, ठीक है, उसके बाद बैक करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको प्रोफाइल में जाना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम प्रोफाइल खोलेंगे तो नीचे आके देखेंगे तो हमारा प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कंप्लीट होता है हमारा प्रोफाइल जो होता है नेप्स पर, जो होता है NAPS वाला जो अप्रेंटिसशिप का पोर्टल पे 100% हम कॉन्टैक्ट कैसे, मतलब प्रोफाइल कैसे 100% कंप्लीट करते हैं और अपना प्रॉब्लम को दूर करते हैं। दोस्तों ये बात तो है कि जैसे बहुत सारा प्रोफाइल कंप्लीट ही नहीं कर पाते, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे होता क्या है कि हम सब कुछ तो अपलोड कर देते हैं जो भी है एजुकेशनल में। जैसे कि अगर आप 10th और ITI किए हैं 10th के बाद, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले बार में ऐड एजुकेशन में जाके 10th का डाल देना है। ठीक है, सब कुछ, और 10th का मार्कशीट या उसका जो भी है सर्टिफिकेट, वो चीज़ अपलोड करना है। ठीक है, वो चीज़ डालना है और उसके बाद अपडेट कर देना है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे बार में ITI का डाल के उसको अपडेट कर देना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। और अगर आप 10th 12th उसके बाद ITI किए हैं तो पहले 10th का डालना है, फिर 12th का डालना है, उसके बाद फिर ITI का डालना है। ठीक है, और अपडेट कर देना है, तो तीनों ऑटोमेटिक वो ले लेगा। ये सिस्टम होता है। और अगर आप ये भी किए हैं कि जैसे 10th किए हैं, फिर ITI की 10th किए हैं, फिर 12th किए हैं, फिर ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बाद ITI किए हैं, तो आप अगर ग्रेजुएशन भी दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हैं। लेकिन आमतौर पे 10th और 12th उसके बाद ITI किए हैं तो वही डालिए, या 10th के बाद ITI किए हैं तो वही डालिए। ज़्यादा डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका अगर इच्छा है तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना भी डालिएगा तो 100% हो जाएगा। उसके बाद जो भी है प्रेफरेंस में वो डाल देना है, कीवर्ड्स आपको वो चुन लेना है, सब कुछ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो 80% ही हुआ रहता है और परेशान रहते हैं। इसका कारण क्या है जानते हैं? इसका मेन कारण जो होता है ना कि हम अपना जो है ना बैंक डिटेल्स ही नहीं डालते हैं। होता है कि हम लोग को तो लगता है सब कुछ सर डाल दिए हैं, अभी हुआ नहीं, लेकिन बैंक डिटेल्स जो है ना हम भूल जाते हैं डालना। हमको लगता है बैंक डिटेल्स डाला हुआ है, और बैंक डिटेल्स के बारे में हम जानते भी नहीं है कि बैंक डिटेल्स भी डालना पड़ता है क्या, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि हम लोग को तो लगता है हम लोग तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए हैं, सो नहीं। और अगर अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान भी अगर ऐसा होता है तो बैंक डिटेल्स आपको डालना है। बहुत सारा होता है कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते, उसके बाद आपको उनको प्रोफाइल पे जाके ये सब काम करना पड़ता है, 100% करना पड़ता है। लेकिन किसी किसी को होता है कि अप्रेंटिस के दौरान ही होता है, तो क्योंकि डिले के कारण वो सब हो जाता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। तो उसमें आपको क्या करना है, बैंक डिटेल्स में वही बैंक अकाउंट नंबर डालना है जो आप वहाँ पे जिस पर आप स्टाइपेंड ले रहे थे, तो वो डालिए। उसके बाद जैसे ही अपडेट कीजिएगा तो 100% आपका प्रोफाइल हो जाएगा, आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिक है कि मेल आएगा तो आपको पता चल जाएगा, और यहाँ पे कांटेक्ट में आप देख सकते हैं। और नहीं कोई तरह की दिक्कत है तो वो आप सर से संपर्क कर सकते हैं, बात करके जहाँ से आप किए हैं। और रही बात, और अगर 100% आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है तो आपको बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मतलब आपका कांटेक्ट ही नहीं आएगा, और नहीं अगर कांटेक्ट आया तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप जितना भी प्रोफाइल है उसको 100% जल्दी से कर लीजिए। और इस वीडियो को देख के आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि हम प्रोफाइल 100% कैसे कर लें। तो दोस्तों जाहिर है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, स्टेप बाय स्टेप अब समझ में आ गया होगा कि प्रोफाइल कैसे हम 100% करते हैं। और दोस्तों जल्दी कांटेक्ट कैसे एक्सेप्ट करते हैं उसका वीडियो भी जल्दी देंगे। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको अप्रेंटिसशिप से जुड़ा हुआ जो भी न्यूज़ है वो जल्दी मिले। आंदोलन का न्यूज़ जो भी है, रेलवे का ब्लॉग, रेलवे से जुड़ा हुआ न्यूज़, और भी बहुत सारा ब्लॉग्स आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।